वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों मेनली हम बात करने वाले हैं क्या बार्सिलोना 2025 में 1:1 रेशियो अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसके ऊपर मेजर डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों के लिए है बार्सिलोना से कई सारी छोटी छोटी अपडेट्स। पहली अपडेट ऑब्वियसली अभी तक आप जान चुके होंगे, बट जुआन गार्सिया ने भाई पेपर साइन कर लिए हैं एंड फोटो ऑप भी हो चुका है उनका। एंड इसके साथ वो बन चुके हैं बार्सिलोना के फर्स्ट चॉइस गोलकीपर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। शेज़नी सेकंड चॉइस गोलकीपर, और उसके बाद धीरे धीरे आप ऐड करें तो सबसे आखिरी में नंबर आता है हमारे और अपने प्यारे ter स्टेगन द लेजेंड का। भाई फिफ्थ चॉइस गोलकीपर ter स्टेगन है राइट नाउ। तो देखो ये तो होना ही था। और इसके साथ एक चीज़ आपने देखी होगी कि ला लीगा ने कहीं ना कहीं भाई बीच में बार्सिलोना स्क्वाड में रजिस्टर्ड प्लेयर्स में भाई जुआन गार्सिया का नाम डाल दिया था। गलती हुई थी बाय द वे उनसे, और उसको उन्होंने फटाफट से ठीक किया रहा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन अभी राइट नाउ हो नहीं सकता जुआन गार्सिया का जब तक जुलाई 1 ना आ जाए और भाई एक्चुअल समर ट्रांसफर विंडो खुल ना जाए, तब तक हम लोग रजिस्टर नहीं कर सकते जुआन गार्सिया की। और जो आपने देखा, जो न्यूज़ आप देख रहे हो कि भाई रजिस्टर हो चुका है, दैट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम ला लीगा देमसेल्फ। तो मतलब अभी इसको सीरियसली मत लीजिए। सेकेंड अपडेट है भाई उन लोगों के लिए जो कि भाई मार्कस रेशफोर्ड के चाहने वाले हैं। दोस्तों अभी भी मार्कस रेशफोर्ड टू बार्सिलोना हो सकता है। बंदा लिटरली स्पेन में ट्रेनिंग कर रहा है दिखाने के लिए कि भाई मैं पूरी जान लगा रहा हूँ लिटरली। मार्कस रेशफोर्ड की जो टीम है और साथ में बार्सिलोना की मैनेजमेंट है, उनके बीच में कन्वर्सेशन कल हुई और डिसाइड किया गया कि हाँ, अगर जैसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, थोड़ा वेजेस में जगह मिलेगी, तो दोनों के दोनों थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि भाई ये साइनिंग हो जाए। हमने लेफ्ट विंग में अपना सॉल्यूशन ले लिया है। अब हमें कहीं ना कहीं भाई, अब मेरे को समझ में नहीं आता रैशफोर्ड खेलेंगे कहाँ, बट एक दो पोजीशन दिख रही हैं कि एक तो या तो स्ट्राइकर या फिर सेंटर फॉरवर्ड वाली पोजीशन जो है वहाँ डाला जा सकता है उनको, या फिर राइट विंग पे डाला जा सकता है। बट अगेन भाई दिस कुड बी अ लग्जरी साइनिंग। अगर हम लोग निको विलियम्स लेके आते हैं तो भाई देन आई डोंट थिंक सो भाई हमें किसी और अदर प्लेयर की ज़रूरत है सेंटर फॉरवर्ड वाली पोजीशंस में। अगली अपडेट दोस्तों लामिन यमाल से रिलेटेड है, जो कि भाई देखो पर्सनल लाइफ में कोई भी प्लेयर कुछ भी करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये जो ऐसी चीज़ें ना दोस्तों, 30-30 साल की लड़कियों के साथ रिलेशन जो भी है भाई, 17 साल का लड़का खुद है, अभी तो लीगल भी नहीं हुआ ये सब चीज़ें, मतलब अभी तक ऑब्वियसली एडल्ट नहीं हुआ, 18 ईयर्स भी उसके क्रॉस नहीं हुए, और अभी से ये सारी चीज़ें चल रही हैं भाई। एक प्लेयर, एक इस लेवल पे फुटबॉल खेलने वाला प्रोफेशनल प्लेयर को ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देता। और शोभा के बारे में भी अगर इसको पता चल गया ना भाई, तो उसके घर पहुंच जाएगा ये। तो जिस तरीके से एकदम बिल्कुल भड़ास इसके अंदर भर रखी है भाई, लिटरली ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि मतलब शिलाजीत का सारा स्टॉक इसी के पास ही चला गया क्या। क्रेजी यार, क्रेजी भाई। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया भाई। मेरे को चाहिए था एक ऐसा प्लेयर भाई जो कि मेसी की तरह हम्बल हो और रोनाल्डो की तरह उसकी फिटनेस हो, उसकी डेडिकेशन हो। थोड़ा उल्टा सा लग रहा है भाई, मैसी से उसने डेडिकेशन टाइप की ले ली है, और लगता है भाई इधर से उसने पर्सनल लाइफ जिस तरीके से रोनाल्डो ने अपनी बिताई है स्टार्टिंग के कुछ सालों में, उस तरीके से उसने वहाँ से ले लिया। बट भाई अगली न्यूज़ है दोस्तों शेज़नी से रिलेटेड। 10 दिन सिर्फ बचे हैं उनके करंट कॉन्ट्रैक्ट में, और ऑब्वियसली भाई बार्सिलोना का एक वर्बल एग्रीमेंट तो हो रखा है उनका 2 साल का एक्सटेंशन का। बट भाई जिस तरीके से सिचुएशन राइट नाउ हमारी हो रखी है कि भाई इन्याकी पेन्या के लिए कोई क्लब नहीं आ रहा है, साथ में भाई ter स्टेगन के लिए भी कोई इंटरेस्टेड है नहीं, और अगर भाई ये दोनों प्लेयर्स नहीं जाते हैं, दोनों के दोनों गोलकीपर्स नहीं जाते हैं, तो क्या शेज़नी को रखना भाई वाइबल है या नहीं है, क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरा भाई कहीं ना कहीं काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो कि बहुत राइट नाउ भाई उनको एक मेन गोलकीपर चाहिए। मैन यूनाइटेड, AC मिलान और कई सारे ऐसे अदर क्लब्स हैं जिनको चाहिए, और भाई शेज़नी जैसा गोलकीपर उसने दिखाया है कि उसके अंदर अभी भी स्टिल वो चीज़ है, तो भाई वो जा सकते हैं। एटलीस्ट अपने 2-3 साल का जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको अचीव करने के लिए मैन यूनाइटेड टीम जैसी जा सकती है भाई। तो दोस्तों सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन गई कि ये जो गोलकीपर हमको नहीं चाहिए, इनको हम चाहिए, मगर हमको तो ये नहीं चाहिए ना, बट हमें ये चाहिए शेज़नी जैसे गोलकीपर। मतलब अब भाई मैं भी खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ क्या बोल रहा हूँ, बट आप समझ गए मेरी बात को। एंड फाइनली दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बहुत बढ़िया अपडेट है। जो भी बार्सिलोना हार्डकोर फैंस है, जो चाहते हैं कि भाई बार्सिलोना के यंग प्रोडिजीज और जो भाई यंग टैलेंट है ला मासिया से आ रहे हैं, उनको खेलते हुए देखना इन एशियन टूर जो बार्सिलोना जिसमें जा रही है, फ्रेंडलीज जो होने वाले हैं उनमें देखना चाह रही है, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आ चुका है राइट नाउ। बारसा वन जो कि स्ट्रीमिंग सर्विस है बार्सिलोना की खुद की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें वो सारे के सारे मैचेस
लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो भाई जाके एंजॉय करना जब भी मैचेस आते हैं। 3 या 4 मैचेस होंगे एशिया में, 1 जापान में, 2 कोरिया में मैचेस होने वाले हैं। हाँ, 3 मैचेस होंगे, तो इन मैचेस को आप इजीली बारसा 1 में जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं और ज़रूर इंजॉय करिएगा। मैं भी इंजॉय करूँगा, आप भी इंजॉय करिएगा। मे बी वी कैन डू अ लाइव स्ट्रीम ऑल्सो। कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई क्या आपको चाहिए लाइव स्ट्रीम फॉर दीज 3 मैचेस। एटलीस्ट कोई एक पर्टिकुलर मैच तो हम कर ही सकते हैं लाइव स्ट्रीम। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मेन मैटर पे, जो कि है 1:1 रेशियो बार्सिलोना क्या 2025 में अचीव कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट तो मिल चुकी होगी कि 40 मिलियन बार्सिलोना को मिलने वाले हैं थ्रू लिबेरियो की जो डील हुई थी हमारी बारसा विजन वाली। तो ये हमको 40 मिलियन देने वाले हैं। और ये इस डील में एक्चुअली हुआ क्या था कि 60 मिलियन में हमने बारसा विजन के राइट्स इनको बेचे थे। इन्होंने 20 मिलियन हमको अप फ्रंट दिया था और बाकी 40 मिलियन देने का प्रॉमिस किया था, जो कि अभी तक नहीं दिया इन्होंने। ये पिछले 3 साल से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि 40 मिलियन ये देंगे देंगे देंगे। 2023, 2024, 2025, फिर से 25 में फिर से कहानी शुरू हो चुकी है। मगर इस बार थोड़ी सी ये कहानी डिफरेंट है। बार्सिलोना बार बार परेशान आ चुकी थी इनसे, और फाइनली उन्होंने कोर्ट केस करा हुआ है इनके ऊपर कि भाई ये पैसे नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने एक पार्टनर और ढूंढ लिया जिसको वो अब सेल करने वाले हैं बारसा विजन के राइट्स। तो कहीं ना कहीं लिबेरियो से वो जाके चले जाएंगे राइट्स कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर के ऊपर। इस चीज़ को देख के भाई लिबेरियो को लगा कि भाई कहीं ना कहीं अब तो 20 मिलियन भी डूब जाएंगे जो हमने इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए वो 40 मिलियन देने को तैयार हो चुके हैं। टोटल 60 मिलियन बार्सिलोना को मिल जाएंगे इस डील से। मगर क्या इस बात में सच्चाई है? बिकॉज ये चीज़ करी है मुंडो डिपोर्टिवो ने, रिपोर्ट एंड स्पोर्ट ने, और जनरली ये रिलायबल नहीं होती हैं। बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव में तो जनरली इतनी थोड़ी अनरिलायबल साइट्स हैं। तो भाई मेरे को डाउट लग रहा है, पिछले 2-3 साल से मैं खुद भी देख रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि भाई 100% होने वाला है, बट चांसेस हैं कि 40 मिलियन इस बार बार्सिलोना को मिल जाए। बट क्या 40 मिलियन इनफ है बार्सिलोना को 1:1 रेशियो में लेके आने के लिए? क्योंकि लपोर्ता ने एक बार कहा था कि भाई बार्सिलोना को चाहिए 60 से 70 मिलियन लगभग, सो दैट दे कैन बिकम 1:1 रेशियो में मतलब आ सकते हैं वो लोग, राइट। एक बार कहा था इस तरीके से। और अगर आप ध्यान दें तो भाई अभी पीछे हमने VIP सीट्स भी बेची हैं 100 मिलियन की। तो आप लोग बोलोगे तो टोटल 140 मिलियन बार्सिलोना के पास हो चुके हैं, जो कि डबल है जितने अमाउंट हमें चाहिए, राइट। तो क्या इसके बाद बार्सिलोना हो सकती है? नहीं सकती है। दोस्तों, यहाँ पे ना बार्सिलोना एक ऐसी रेस में पार्टिसिपेट कर रही है जहाँ पे हम लोग फर्स्ट आ चुके हैं और बस टच लाइन सामने दिख रही है। जो सामने एक रस्सी सी होती है ना, पकड़ के खड़े होते हैं 2 लोग, भाई वो रस्सी दिख रही है। मगर भाई वो रस्सी पता है किसने पकड़ी है? वो टेवाज ने पकड़ी है। हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, टेवाज एक कदम पीछे खींच ले रहा है उस रस्सी को। हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर टेवाज खींच ले रहा है पीछे रस्सी को। यहाँ पे भी भाई वो सिचुएशन यही क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। 40 मिलियन तो चलो आप शायद से कमा भी लोगे, बट आपने जो 100 मिलियन की जो डील करी थी VIP सीट्स को बेच के, और टेक्निकली आपने बेचा नहीं था, वो 30 ईयर्स का आपने लीज पे दिया था, उसको टेबाज क्या करने वाला है? उसको एमोर्टाइज करने वाला है फॉर 30 ईयर्स। मतलब 100 मिलियन को बांट देगा वो लिटरली 30 ईयर्स में। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं लालीगा से। आई थिंक ये आप तक अभी तक किसी ने बताया नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। एक चांस है लालीगा बार्सिलोना को किसी तरीके से इस चीज़ में फंसाए रखने के लिए ये डिसीजन ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो बस इस सीज़न की हमारी उस VIP सीट्स की सेल जो हमने किया है उससे अर्निंग लिटरली हमारी सिर्फ होगी मात्र 3.3 मिलियन यूरोस। दैट टेल्स यू कि भाई अभी हमें फिर से 17-18 मिलियन या फिर 13-14 मिलियन की डील करनी और बढ़ सकती है। मतलब 15-17 मिलियन हमें के प्लेयर्स या फिर बेचने पड़ेंगे, या फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके बल पे हम लोग भाई कहीं ना कहीं 1:1 रेशियो में आ पाएंगे। देखो 1:1 रेशियो को कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, क्यों नहीं है। उसका भी एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, जहाँ पे भाई आप अगर 1 मिलियन कमा रहे हो तो भाई आपको 1 मिलियन ही खर्च करने की इजाज़त है इन लालीगा। आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो बार्सिलोना अगर बिजनेस कर रही 1 बिलियन का, जो कि सुनने में आ रहा है, तो उसमें से जो भी प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, सपोज 300 मिलियन का हमने प्रॉफिट कमाया, तो हम 300 मिलियन के प्लेयर्स खरीद सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों में खर्चा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बाकी लीग्स पे भाई ये सारी चीज़ें अप्लाई होती कि नहीं होती हैं। देखो बाकी लीग्स में उनका अपना अलग मैकेनिज्म है। यहाँ पे 1:1 का जो मैकेनिज्म है ये लालीगा ने इंप्लीमेंट किया। बाकी लीग में जैसे अगर EPL की बात करी जाए तो वहाँ पे PSR का सिस्टम है, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल वहाँ पे अप्लाई होता है। वो एक अलग ही मैकेनिज्म है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है EPL की टीम को। सिमिलरली अगर अब बुंडेसलीगा की बात करी जाए तो वहाँ पे उनका अपना एक लाइसेंसिंग सिस्टम होता है, जो कि जर्मन फुटबॉल लीग जो भी मैनेजमेंट होती है
फेडरेशन होती है वो DFB आपने सुना होगा, DFB पोकल जो कि कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंश्योर करती है, एक लाइसेंसिंग निकालती है, उसके बेसिस पे वो मेक श्योर करती है कि भाई ये वायलेट ना हो, और उसमें भी भाई कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रहती है। सिमिलरली सीरिया ए और भाई आपके लीग 1 FFP रूल ऑफ यूएफा फॉलो करते हैं, वहाँ पे यूएफा उनको मॉनिटर करती है। तो यहाँ ला लीगा एक ऐसी वो है जहाँ पे ये प्रोएक्टिवली इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं। और ये रूल्स आए क्यों एक्चुअली, अगर आप बात करोगे ना तो स्पेन, अगर ओवरऑल आप कंट्री को अगर देखोगे ना तो स्पेन की जो इकोनॉमी रही है ना वो इन सारी कंट्रीज से कहीं ना कहीं पीछे रही है। आप इंग्लैंड, फ्रेंच, इटली और साथ में जर्मन से कंपेयर करोगे तो सबसे वीक इकोनॉमी स्पेन की रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था। सेकेंड कि बड़े बड़े क्लब्स लाइक एस्पेनोल और डिपोर्टिवो भाई बुरी तरीके से कोलैप्स करे हैं इकोनॉमिकली। और अभी राइट नाउ अगर इनके वो चाइनीज़ जो एस्पेनोल है, अगर इनके चाइनीज़ है कौन है, अगर इन्होंने बेसिकली अगर फंड इंजेक्ट नहीं करे होते तो बेसिकली अभी कोलैप्स हो चुके होते हैं लिटरली राइट नाउ। तो दोस्तों मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्टर इन हुई है कि इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए ला लीगा में, और उसके बाद भाई ये हमारे ही रेल निकलने में लग चुकी है। बट अगर आप बाकी टीम्स को, अगर बाकी लीग्स को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करें कि बार्सिलोना 1:1 हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आई थिंक द पॉसिबिलिटी इज़ देयर। 40 मिलियन की अगर हम ये डील इससे पैसे निकाल सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हमें भाई 2 प्लेयर्स तो सेल करने पड़ेंगे, एक जो कि 15 से 20 मिलियन हमें जनरेट करके दे, और एक प्लेयर 5 से 10 मिलियन हमें करके दे जनरेट। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से शायद से वो 70 मिलियन का अमाउंट क्रिएट हो सकता है जो कि लपोर्ता कह रहे थे, और उसके बाद शायद से बार्सिलोना फाइनली 1:1 रेशियो में आ सकती है। बट तब भी मुझे लगता है कि टेबास अपने हरामीपन पे आ सकता है, और भाई उसके बावजूद भी, ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी कोई ना कोई एक लूप होल निकाल देगा जिससे बार्सिलोना फिर से इसी गहरे दलदल में वापस से धंस जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या ही होता है, हम लोग ज़्यादा यहाँ से जज भी क्या ही कर सकते हैं। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बार्सिलोना फ्रेंडलीज खेलने वाली है अगर उससे रिलेटेड आपको स्ट्रीम चाहिए, लाइव स्ट्रीम चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बट डेफिनेटली भाई मैं करूँगा इस बार लाइव स्ट्रीमिंग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।